चश्मदीदों की जुबानी रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की पूरी कहानी आपने सुन ली है, लेकिन मैं आपको एक बानगी दिखाती हूं। देखिए, अभी वंदे भारत ट्रेन आई जिसमें यात्रियों की तादाद दूसरे ट्रेनों के मुकाबले कम होती है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल जो ज्यादा पैसे देकर यात्री ट्रेवल करते हैं वो, लेकिन यहां पर आप देखिए सिर्फ एक ट्रेन अभी आई है और सीढ़ियों से चढ़ने में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। जरा सोचिए, जब 3-3 ट्रेनों के यात्री एक जगह इकट्ठा हो जाएं, कुछ लोग नीचे से ऊपर चढ़े, कुछ लोग ऊपर से नीचे आए, तो फिर यहाँ के हालात किस तरह के बने रहेंगे इसको बताने की जरूरत नहीं है। सही अनाउंसमेंट नहीं होना, सही जानकारी नहीं देना या फिर क्राउड मैनेजमेंट को रोकने की कोशिश नहीं करना, यही कारण रहा कि यहाँ पर इस तरह की भगदड़ मची, जिसके बाद 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। जितने भी लोग जख्मी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, हम सभी ये कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं और मौत का ये जो आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा ये और ज्यादा नहीं बढ़े। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी तमाम हमारे संवाददाता जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्यांकर, सीधे आपके पास आते हुए क्या और जानकारी मिल रही है? आप जितने लोग प्रयागराज जाने के लिए या अपने दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है? क्या जानकारी मिल रही है दिव्यांकर? जी, तमाम सारी जो कोशिशें हैं वो रेलवे प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन एक जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एस्केलेटर है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर जाने वाला एस्केलेटर है और जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 या फिर 15 पर आते हैं तो ऊपर से वहां से आने वाले भी यात्रियों के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल जो है यात्री करते हैं। लेकिन किस तरह से, चूंकि भगदड़ जब हुई तो एस्केलेटर पूरा खराब हो गया और जिसके चलते अब जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो आप ये तस्वीर देखिए। बुजुर्ग माता जी आप किस तरह से जो एक तरह से सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इस एस्केलेटर के सहारे अब ऊपर आने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साफ तौर से बड़ा सवाल प्रशासन के भी ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि अगर कोई भी मीडिया कर्मी रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है भगदड़ की तस्वीर दिखाने के लिए या फिर जब भीड़ बेकाबू हो जाती है उसकी तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचता है तो उसे पहले रोक दिया जाता है और परमिशन लेने की बात जो है वो कही जाती है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इस पूरे मामले में फेल हुआ है। अगर प्रशासन मीडिया कर्मियों को रोकने की कोशिश करता है और तस्वीर दिखाने की के लिए परमिशन मांगने की जो बात है वो सामने निकल कर आती है और प्रशासन अपने जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है भीड़ को कंट्रोल करना, वो इस पूरे मामले में वो सारी चीजें साफ तौर से बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। आखिर प्रशासन की ओर से जब बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो यहां पर पहुंच जाते हैं तो उनके लिए व्यवस्था जो है वो आखिरकार क्यों नहीं की जाती है और जिसके चलते इतनी बड़ी जो घटना है वो हो जाती है। लगातार अनाउंसमेंट जो है वो भले ही होते हैं लेकिन अनाउंसमेंट सही से हो, सही समय पर हो। बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, इस समय भी बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन इसके पहले हम सब ने देखा है कि अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह का अनाउंसमेंट हो तो फिर हालात किस तरह से बिगड़ जाते हैं। कुछ ही घंटे पहले इसी रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे परिवार थे जो अपनों से बिछड़ गए, कई ऐसे लोग जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। अभी भी न जाने कितने लोग हैं जो एक एक सांस के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर इस तरह की बदइंतजामी देखने को मिलेगी तो फिर पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि रेलवे की ओर से जो इतने सारे इंतजाम के दावे किए जाते हैं, जब भी कोई बड़ी व्यवस्था, हम सब ने देखा है चाहे छठ का पर्व आता है चाहे इसके पहले कोई भी पर्व आते हैं, तो किस तरह की बदइंतजामी, अगर आप क्राउड मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, अगर आप गलत जानकारी लोगों को देंगे या फिर भीड़ ज्यादा बढ़ने पर भी आप कहेंगे उसी प्लेटफॉर्म पर जाओ क्योंकि ट्रेन वहीं पर आने वाली है, तो उन निर्दोष और मासूम लोगों का क्या जो प्रयागराज जाना तो चाहते थे ताकि गंगा में डुबकी लगाएं और फिर उनकी जिंदगी में परिवर्तन आए, लेकिन इसी रेलवे स्टेशन से न जाने कितनी जिंदगी खामोश हो जाती है, कितने परिवार को अपने घर पर वापस लौटना पड़ता है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो दर्द है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आंखों में आंसू है, परिवार के परिवार बिछड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह से अव्यवस्था का आलम होगा तो फिर बाकी जगहों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। अगर रेलवे की ओर से बेहतर प्रबंध नहीं किए जा सकते थे तो फिर बार बार टिकट देने की जरूरत क्यों थी? अगर भीड़ ज्यादा थी तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही लोगों को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर यहां पर यात्री बता रहे हैं कि शाम 6 बजे से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एक से दूसरी जगह जाने में एक एक घंटे का समय
तय करना पड़ रहा था। तो सवाल बड़ा ये पूछा जाएगा कि रेलवे मंत्री जो बार बार दावे करते हैं तमाम तरह की व्यवस्थाओं के, उन दावों का दम यहां पर आकर क्यों खत्म हो जाता है जब इस तरह की अव्यवस्था की वजह से। देखिए ये वंदे भारत फिलहाल अब यहां से अपने गंतव्य के लिए आगे की ओर रवाना हो रही है और जितने भी लोग प्रयागराज से आ रहे हैं डुबकी लगाकर, ये लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि डुबकी भी लगाए, आराम से वंदे भारत में आए और उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर कुछ समय पहले कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं, वहां से कुछ लोग अब अपने अपने गंतव्य तक, घरों तक वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बदइंतजामी के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, रेलवे कब अपने भीतर सुधार करेगा ताकि दोबारा इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं हो।